हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दर्शाता है, जिसमें 4 भागों को क्रमशः ए, बी, सी तथा डी द्वारा नामांकित किया गया है। इनमें से उस भाग को चुनिए जो नीचे दिए गए विकल्पों में से अपने कार्य के साथ सुमेलित हो। विकल्प ए भाग डी बाह्य कला विखंडन द्वारा अंतः कला को जन्म देती है। विकल्प बी भाग बी अंतः कला क्रिस्टी नामक अंतर्वलनों का निर्माण करती है। विकल्प सी भाग सी क्रिस्टी एक वृत्तीय डीएनए अणु तथा राइबोसोम्स की उपस्थिति दर्शाता है। या विकल्प डी भाग ए अधात्वी श्वसनीय श्रृंखला एंजाइमों का मुख्य स्थल है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसके कुछ विशिष्ट भागों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह दोहरी झिल्ली से घिरा एक विशिष्ट कोशिकांग होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा एक विशिष्ट कोशिकांग होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिया गया है, जिसके विभिन्न भागों को हम पहचानते हैं। यहाँ पर डी से जिसे अंकित किया गया है वह माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला को प्रदर्शित करता है। जिसे बी से प्रदर्शित किया गया है वह माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला को प्रदर्शित करता है। जिसे ए से प्रदर्शित किया गया है वह माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है। और जिसे सी से प्रदर्शित किया गया है वह माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम इन भागों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह 2 झिल्ली से घिरा रहता है, बाह्य कला तथा अंतः कला। यहाँ पर जो बाह्य कला होती है और अंतः कला जो होती है ये 2 झिल्लियां होती हैं। और बाह्य कला किसी विखंडन प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण अंतः कला का निर्माण नहीं करती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अंतः कला जो होती है यह बाह्य कला तो सतत होती है, इसमें किसी प्रकार के वलन नहीं होते हैं, जबकि अंतः कला अंतर्वलनों का निर्माण करती है, जिन्हें कि क्रिस्टी कहा जाता है। साथ ही साथ यदि माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसकी बात करें तो उसे अधात्री माइटोकॉन्ड्रियल अधात्री कहा जाता है। और जो अधात्री होती है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला और उसमें भी क्रिस्टी की बात करें तो यहाँ पर जो श्वसन से संबंधित विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला चलती है उसके एंजाइम भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अतः अति विशिष्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जो कि वलनों के द्वारा अंतः कला वलन क्रिस्टी का निर्माण करती है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो ए में कहा गया है भाग बी जो कि बाह्य कला को प्रदर्शित करता है वह विखंडन द्वारा अंतः कला को जन्म देती है। यह बिल्कुल गलत है, विखंडन के द्वारा अंतः कला का निर्माण नहीं होता है। बी में कहा गया है भाग बी अंतः कला क्रिस्टी नामक अंतर्वलनों का निर्माण करती है, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है भाग सी क्रिस्टी एक वृत्तीय डीएनए अणु तथा राइबोसोम्स की उपस्थिति को दर्शाता है। अभी हमने देखा भाग सी जो है वह अधात्री को प्रदर्शित करता है, ना कि क्रिस्टी को, अतः यह गलत है। और डी में कहा गया है भाग ए अधात्री श्वसनी श्रृंखला एंजाइम का मुख्य स्थल है। तो जो भाग ए है वह क्रिस्टी को प्रदर्शित करता है, ना कि अधात्री को, अतः यह भी गलत है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।